मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। खुले आसमान के नीचे अपनी आंखों से चमकते तारे देखता राज आज काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। कहने को तो वो बैड बॉय था लड़कों के लिए। हर रोज़ एक नया आशिक, हर रोज़ एक नई शाम उस आशिक के नाम। पर जितने भी आशिक बदले, पर दिल को कभी सुकून नहीं आया। कुछ शिकायत सी थी जो जुबां पे आगे ठहर जाती थी। खुद को अच्छे से जानता था, कोई शक नहीं था अपनी आइडेंटिटी पे। लोगों का डर भी नहीं था। हमेशा हंसी मजाक करना, लोगों को इतना हंसाना कि हंसते हंसते उनके दांतों में दर्द हो जाता था। लोग उससे कहते थे कि तुम कभी किसी की मैयत पे मत जाना, वरना तुम तो मुर्दे को भी हंसते हंसते उठा दोगे। उसका नेचर कुछ ऐसा था कि वह हर किसी का दिल जीत लेता था। उससे भला कोई नफरत कैसे कर सकता था। पर उसकी जो आदत थी हर रोज़ किसी न किसी को तलाश करने की, पर वो भी क्या करता, दिल ही तो है। पर गलती उसकी भी नहीं थी। प्यार की तलाश तो हर किसी को होती है, क्योंकि बिना प्यार के ज़िंदगी हमेशा अधूरी सी होती है। और कभी कभी इस तलाश में इंसान कुछ से कुछ और ही बन जाता है। राज की मजाक करने की आदत ने उसे सबका फेवरेट कपिल शर्मा बना दिया था। पर उसके दिल में क्या था, ये सिर्फ वो और उसके माँ बाप जानते थे। भाई बहन तो सिर्फ नाम के रह गए थे। बड़ा भाई तो जैसे राक्षस था, और बड़ी बहन की तो घर में चलती ही नहीं थी। वो बेचारी खुद के मन की बात नहीं कह पाती थी, पर चुपके चुपके अपने छोटे भाई राज की केयर करती थी। 8 साल का था उस वक्त, उसको एहसास नहीं था, ना ही कोई समझ। पर कहते हैं ना, कुदरत का रास्ता कोई बदल नहीं सकता। प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जब उसने आपको इस तरह का बनाया, तो वो आपको एहसास करा ही देती है। उस वक्त राज का बड़ा भाई 9 साल का था और राज 8 का। वो नहा के निकला और मम्मी उसके सिर के बाल रगड़ रगड़ के पहुंच रही थी। न जाने राज के मन में क्या था। वो उसको देखते हुए आगे बढ़ता गया और उसने अपने भाई को पकड़ा और उसके होठों को चूमा। माँ ने कोई ऐतराज नहीं जताया, आखिर बच्चा ही तो था। ना ही भाई ने, क्योंकि उसे भी कौन सी अकल थी। पर धीरे धीरे ये राज की आदत बन गई। वो ना चाहते हुए अपने भाई की तरफ खिंचा चला जाता, और 13 की उम्र तक ये लगातार चलता रहा। तब तक जब तक कि राज के पिता ने राज के थप्पड़ नहीं मारा और उसे कहा कि ये सब गलत है, तुम एक लड़के हो, भला एक लड़के को किस क्यों करते हो। राज के दिल में उस वक्त कोई फीलिंग नहीं थी, क्योंकि इतना एहसास किसको होता है उस समय, ना ही उसे पता था। पर उसके बड़े भाई उपाध्य को कुछ तो इशारा था उसके बारे में। स्कूल में राज नए नए बच्चों से मिला, कुछ दोस्त बने, और अट्रैक्शन तो नेचुरली होता है, उसमें भला उसकी क्या गलती। नितिन क्लास का सबसे तेज और होनहार बच्चा था, जो उसे पसंद आ गया। 13 की उम्र थी, तो प्यार क्या है ये तो पता नहीं था। पर उसका बोलना, उसे सुनना, उसे देखना, हर चीज़ दिल को सुकून देती थी। पर नितिन के लिए राज एक वीक बच्चा था, जो कि टीचर से डांट खाता था। इसलिए नितिन ने कभी राज को रिस्पेक्ट तक नहीं किया। पर राज का दिल ना जाने क्यों उसे हमेशा सब सहने को कहता था। बॉलीवुड मूवीज़ का दौर शुरू हुआ, सब कुछ नया सा था। राज प्यार को समझने लगा, एक अलग ही अंदाज में। जल्द ही राज समझ गया कि उसे नितिन से प्यार है। अब समझ तो लिया, पर कहता कैसे? क्या नितिन समझता? बहुत सारे सवाल थे दिमाग में। और राज को लिप बाम लगाना बेहद पसंद था। उसे लड़कियों के कपड़े भी बेहद अच्छे लगते थे। वो हमेशा खुद को सोचता था कि काश वो दीदी की तरह कपड़े पहन सके। एक दिन उसने कहा, दीदी क्या मैं तुम्हारी फ्रॉक पहन लूँ? वो हंस पड़ी और बोली, क्यों पहननी है? राज बोला, पता नहीं, बस अच्छी लग रही है। दीदी ने मना कर दिया। राज छुप छुप कर अपनी माँ की चूड़ियाँ पहना करता था और उन्हें अपने हाथों में डाल के खेलता, पर डर भी लगता कि अगर किसी ने देख लिया तो।
कहीं पिटाई न लग जाए। उधर नितिन के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। नितिन और उसकी क्लासमेट अमृता की दोस्ती काफ़ी गहरी हो रही थी, जिसे देखकर राज अक्सर जलता था। वो कई बार कोशिश करता था कि नितिन के करीब जाए, पर नितिन हर बार उसकी इंसल्ट करके उसे भेज देता था। राज दिल ही दिल में तन्हा हो रहा था। टीवी में लड़के लड़की को साथ देखता, कभी लड़के लड़के को नहीं, लड़की लड़की को नहीं। तो ऐसे सोचना कैसे आसान हो सकता था। राज भी कंफ्यूज सा था। उसे लगता जैसे उसमें कुछ तो गलत है। पढ़ाई के लिए तो वो बना ही नहीं था। आर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा था। एक रोज़ माँ की चूड़ियों के साथ खेल रहा था और उसके बड़े भाई उपाध्याय ने देख लिया। उपाध्याय दनदनाता हुआ कमरे में घुसता चला आया और उसने जोर जोर से हल्ला शुरू कर दिया। माँ देखो, एक और बिटिया है तुम्हारी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। माँ आई तो देखा राज ने लिपस्टिक लगाई हुई है, दुपट्टा डाला है और हाथों में चूड़ियाँ। माँ ने जल्दी से उसके होठों से लिपस्टिक पोंछी, दुपट्टा खींचा और चूड़ियाँ निकाली। करना क्या चाहते हो? राज कुछ बोल ही नहीं रहा था और वो उसे झकझोर रही थी। बोली, तुमने ये सब क्यों किया? राज कुछ बोलता उससे पहले ही उपाध्याय बोला, माँ ये छक्का है, हिजड़ा है। माँ ने जोर से चिल्लाया उपाध्याय पे, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई को ऐसा बोलते हुए? पहले समझ तो लो उसने ऐसा क्यों किया। क्या कोई ड्रामा होने वाला है स्कूल में? राज बोलने ही जा रहा था कि उपाध्याय फिर से बोला कि कोई ड्रामा नहीं होने वाला, ये खुद ही नौटंकी है, पक्का हिजड़ा है ये। माँ ने अभी चांटा रख दिया उपाध्याय के। वो गुस्से में फूल के वहाँ से चला गया। राज के घर में नया फ़ोन आया, नोकिया 2690। इंटरनेट और सब जो कुछ भी पॉसिबल था। गूगल खोला राज ने, लिखा और मिटा दिया, लेकिन फिर हिम्मत करके लिखा, लड़के को लड़के से प्यार। गूगल ने ढेर सारे आर्टिकल्स खोल के रख दिए। अब इतनी इंग्लिश तो आती नहीं थी कि पढ़ के समझ ले। तो उसने इमेज पे क्लिक किया और इमेज को देख के दंग रह गया। वो अभी देख ही रहा था कि एक इमेज में उसे LGBTQ का फ्लैग नज़र आया और कुछ इमेज में उसे गे लिखा हुआ दिखाई दिया। अब गे क्या है? राज ने टाइप किया। लंबा कत्था चिट्ठा खुल गया इंग्लिश में। अब इतनी बुद्धि तो थी नहीं, ना ही इतना पढ़ाकू लड़का था, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने सोचा कल वो अपने स्कूल की टीचर से पूछेगा इस शब्द का मतलब, और अगले दिन उसने वैसा ही किया। अपनी इंग्लिश टीचर से पूछा तो वो कुछ बोल ना पाई और बिल्कुल खामोश रही और उससे बोली कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती और इस पे रिसर्च अपने आप करो या फिर इसे ढूंढना ही बंद कर दो। वक्त के साथ चीज़ें खुद ब खुद राज को समझते आती गईं। 10th में आ गया, 14 साल का हो गया और नितिन से दिल की बात कहे बिना रह नहीं पाया। अब प्रपोज कर दिया। कॉपी के लास्ट पेज पे लिख दिया, आई लव यू नितिन। नितिन ने जब उसे पढ़ा और राज का नाम देखा तो उसने राज को प्लेग्राउंड में मिलने को कहा। राज वहाँ गया। नितिन उस पर टूट पड़ा, लगातार फुटबॉल से उसको किक करता रहा और बोला, तू गे है, गे, साले छक्के मीठे। राज को ना जाने क्या क्या बोला। राज को मतलब तो समझ में आ चुका था उन वर्ड्स का। वो चुपचाप सुन रहा था कि जब तक कोच नहीं आ गए और उन्होंने राज को बचाया। नितिन बोला, कोच दूर रहो इससे, बीमार है ये, गे है, साला होमो। कोच ने आंखें दिखाई और नितिन कागज का वो टुकड़ा जिस पे राज ने अपने दिल की बात लिखी थी उसे फेंक के चला गया। राज खामोश था। कोच ने बैंडेज लगाए और राज से पूछा कि क्या तुम जानते हो गे का मतलब? राज ने कहा, मुझे नहीं पता। तो वो बोले, नितिन ने तुमको इस वर्ड से बुलाया है, इसका मतलब तुमने नितिन से कुछ तो कहा होगा। और उस कागज के टुकड़े को उठा के खोलने लगे। राज ने उस कागज के टुकड़े को छीना और अपने क्लास के लिए चल दिया। क्लास के बाहर तो पहुंच गया, लेकिन अब क्लास में अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही कि कहीं नितिन ने सबको बता ना दिया हो। कभी कभी हमारा डर इस कदर हावी हो जाता है कि वह अंत में एक भयंकर सच्चाई बनकर सामने आ जाता है। खैर, वक्त बीता और नितिन ने किसी को कुछ नहीं बताया। पर इसी बीच नितिन और उपाध्याय की अच्छी जमने लगी थी। जब से नितिन उपाध्याय को दोस्त बनाया था, तब से घर में आना जाना उसका शुरू हो चुका था और राज को हर रोज डर रहता कि कहीं नितिन कुछ बातें उपाध्याय को ना बताते। नितिन धीरे धीरे ना जाने कैसे राज के करीब आने लगा। दोनों में अब बातें होने लगी थी और राज तो पहले से ही उसे प्यार करता था। राज मन ही मन सोचता, कम से कम उसके भाई ने एक नेक काम तो किया कि उसे नितिन के करीब ला दिया।
ऐसा लगा कि 2 महीनों में ही नितिन और राज जिगरी दोस्त बन गए। नितिन ने राज से माफ़ी भी मांगी अपने गंदे बिहेवियर के लिए। राज पूरी तरह से नितिन के प्यार में था और वक्त बीता 8 महीने कब गुजर गए पता नहीं चला। हाई स्कूल के एग्ज़ाम हुए, 11वीं में आ गए। उपाध्याय 12वीं में था। एक रोज़ जब घर पे नितिन और राज अकेले थे तो नितिन ने राज का हाथ अपने हाथों में लिया, उसे चूमा और किस करते हुए उसकी गर्दन पे गया और फिर उसके होठों तक पहुंचा ही था कि राज की माँ अचानक से ना जाने कहाँ से उसके कमरे में आ गई। राज को किसी लड़के को किस करता देख वो बोली छी और राज को कोसने लगी। राज के पापा भी वहाँ आ गए। ये सब नितिन और उपाध्याय का प्लान था। नितिन ने उपाध्याय की मदद की थी उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए जो कि माँ ने उपाध्याय को मारा था, और नितिन के अहंकार ने एक मासूम का दिल कुचल दिया। उस दिन पहली और आखिरी बार था जब राज ने रोते हुए बोला आई एम गे। वो उसका कमिंग आउट था। उसके बाद कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फैमिली ने सपोर्ट तो नहीं किया पर घर से भी नहीं निकाला। आज राज आउट एंड प्राउड होके जी रहा है। माना काम के नाम पे ऑटो रिक्शा चलाता है और हर दिन एक नया आशिक होता है, पर कभी कभी सच्चा प्यार तलाशने के लिए बैड बॉय बनना पड़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।